नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख में काफ़ी तनाव बढ़ गया है और वहाँ पर सेनाओं का जमावड़ा है, खूनी झड़पें हो चुकी हैं, भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, एक अफसर भी शामिल है उसमें। इसी तरह चीन की ओर से भी काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, हालांकि चीन इसकी संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन ये अब बीती बात हो गई है। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो ये कह दिया है कि भारतीय सैनिकों की शहादत खाली नहीं जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत इसका मुकम्मल जवाब देगा। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 19 जून को शाम 5 बजे और इसमें राय मशवरा किया जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए, विपक्षी दलों से सलाह ली जाएगी और चीन के खिलाफ कुछ कड़े फैसले पर बात हो सकती है। लेकिन उधर इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की सतर्क निगाह है। अमेरिका ने संदेश दिया है कि बताया है और भारत दोनों देशों से ये गुजारिश की है कि इस पूरे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। अमेरिका ने कहा है कि हम इस पूरी घटना को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं और अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, वो लगातार अपनी सरकार को इस बारे में इनपुट दे रही है और अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे मजबूत हैं, वो पल पल की मूवमेंट पर जो लद्दाख में भारत और चीन सीमा के बीच चल रही है उस पर नज़र रखे हुए हैं। पिछले काफ़ी दिन से लगातार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अमेरिका का ये अंदाज़ा है कि चीन ने ही ज़्यादा इसमें गुस्ताखियाँ की हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका इसमें एक तरह से खुलकर सामने आया है। अमेरिका ने हाल ही में अपने कुछ जंगी बेड़े और कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार दिए हैं चीन के काफ़ी अंदर तक। इससे चीन बहुत बौखला गया है और चीन ने इसका विरोध भी किया है और ये चीन के लिए एक तरह से वार्निंग भी है कि अगर उसने लद्दाख की सीमा पर या किसी भी सीमा पर, भारत की किसी भी सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसको उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इधर भारत भी है और उधर अमेरिका, दोनों चीन को घेर सकते हैं। तो अमेरिका ने जिन एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारा है उनमें ये काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। इसमें एक है USS थिएडर रोजवेल्ट, एक है USS नॉमेज और एक है USS रोनाल्ड रेगन। तो इन एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन के समुद्र में अमेरिका ने उतार दिया है। ये चीन के लिए प्रत्यक्ष एक चेतावनी है कि चीन किसी भी हरकत से बाज आए और इस तरह से अमेरिका ने एक तरह से भारत को ये अपना समर्थन दिया है कि अगर चीन की ओर से फर्दर कोई एडवेंचर होता है, कोई मिस एडवेंचर होता है, तो उसकी घेराबंदी के लिए भी हम तैयार हैं। इधर भारत ने भी अपनी सीमाओं, जो चीन से सटती हुई सीमाओं को, उस पर अलर्ट कर दिया है। नेवी और एयरफोर्स और थल सेना को हर जगह अलर्ट किया गया है। भारत की सीमाएं जो चाइना से लगती हैं जहां जहां, उस पर हाई अलर्ट रखा गया है और ITBP का भी मूवमेंट जो अरुणाचल प्रदेश और दूसरे सिक्किम जैसे इलाकों में काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को सेना के सुपुर्द किया जाएगा ताकि सेना इसकी कमांड संभालेगी। तो ये जो हो रहा है, ये जो भारत की ओर से जो ये संकेत दिए जा रहे हैं, जो ये कार्रवाई चल रही है अंदर खाने, ये किसी बड़ी आशंका को जन्म देती है कि आखिर ये सब इतने बड़े बड़े जो स्टेप लिए जा रहे हैं, जाहिर है भारत को अब संभल के भी रहना है और किसी भी हमले का जवाब भी देना है। और इस वक्त ये वो वक्त है जब चीन को दुनिया घेर रही है और भारत इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे तीनों सेनाएं लगातार अलर्ट पर हैं और किसी भी चीन के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।